देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के प्राचीन इतिहास की और जानेंगे कि राजस्थान का जो राजस्थान का जो वर्तमान नाम है वो राजस्थान किस तरीके से जो है इसका नामकरण हुआ है। और इसके अलावा जैसे आज हम बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड तथा जॉर्ज थॉमस की, जिसे कि कर्नल जेम्स टोड जिसे कि हम राजस्थान के इतिहास का जो है पिता भी कहते हैं। तो सबसे पहले जैसे राजस्थान का जो वर्तमान नाम है वो जान लेते हैं कि राजस्थान की सबसे पहले हमें जानकारी जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है। जैसे बात करें, एक अभिलेख है बसंतगढ़ अभिलेख। तो जैसे बात करें बसंतगढ़ अभिलेख की, ये जो अभिलेख है ये लगभग 625 ईसा पूर्व का जो है ये अभिलेख है। बसंतगढ़ जो है ये सिरोही में एक जगह पड़ती है। तो बसंतगढ़ अभिलेख से जो है हमें सबसे पहले राजस्थान शब्द की जो है उत्पत्ति देखने को मिलती है। इस अभिलेख में जो है राजस्थान का एक नाम मिलता है, राजस्थानादित्य। तो राजस्थान की सबसे पहले लिखित जानकारी अगर कहीं पर मिलती है तो वो मिलती है हमें बसंतगढ़ अभिलेख से। यहाँ पर जैसे बात करें, यहाँ पर एक माता का मंदिर है, खीमेल माता का मंदिर। यहाँ इसी का दूसरा नाम है सेमकरी माता का मंदिर। तो खीमेल माता के मंदिर से जो है ये बसंतगढ़ अभिलेख हमें प्राप्त होता है, जिसमें कि राजस्थान के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी जो है वो लिखित जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है, जिसमें राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, राजस्थानादित्य। इसके अलावा जैसे बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की जैसे राजस्थान का जब एकीकरण किया जा रहा था तो दूसरे चरण में जो है वो राजस्थान का जो है राजस्थान संघ नाम मिलता है। तो एकीकरण के दूसरे चरण में हमें जो है वो राजस्थान संघ नाम जो है मिलता है 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को जो है और राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में जो है हमें राजस्थान संघ नाम मिलता है। इसके अलावा जैसे 26 जनवरी 1950 को जो है वो सर्वसम्मति के साथ जो है वो राजस्थान नाम हमें प्राप्त होता है। तो ये तो हो गई राजस्थान के प्राचीन इतिहास की बात। अब जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉर्ज थॉमस की। जैसे बात करें जॉर्ज थॉमस की, तो ये जो है ये आयरलैंड का रहने वाला था। जॉर्ज थॉमस जो है वो आयरलैंड का निवासी था, आयरलैंड का रहने वाला था। ये मराठों का जो है वो बढ़ायती सेनापति था। तो जॉर्ज थॉमस जो है वो मराठों का जो है ये बढ़ायती सेनापति था। बढ़ायती सेनापति का मतलब होता है ये पैसे लेकर जो है और मराठों की तरफ से जो है वो लड़ने जो है जाया करता था। जैसे जॉर्ज थॉमस ने जो है वो राजस्थान में 3 जगहों पर आक्रमण किया था, जयपुर, बीकानेर तथा उदयपुर। तो जॉर्ज थॉमस ने जो है वो राजस्थान की 3 रियासतों पर जो है वो मराठों की तरफ से पैसे लेकर आक्रमण किया था, जयपुर, बीकानेर तथा उदयपुर। जैसे बात करें जॉर्ज थॉमस की, तो जॉर्ज थॉमस ने जो है वो 1800 ईसा पूर्व में जो है वो राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, राजपूताना। तो राजपूताना शब्द का सबसे पहले कोई प्रयोग करता है तो जॉर्ज थॉमस जो है 1800 ईसा पूर्व में राजपूताना शब्द का प्रयोग जो है ये करता है। इसे जो है हम जाज फिरंगी के नाम से भी जानते हैं। तो जाज फिरंगी जो है वो जॉर्ज थॉमस को ही जो है कहा जाता है। अपने वालों से जो है वो जॉर्ज नहीं बोला जाता, इसलिए जॉर्ज का उन्होंने कर दिया जाज, और अंग्रेजों को हम जो है वो फिरंगी कहते थे। तो ये जॉर्ज थॉमस जो है इसे हम जाज फिरंगी के नाम से भी जो है जानते हैं। जिसे बात करें जॉर्ज थॉमस की, तो इसका एक दोस्त था विलियम फ्रैंकलिन। तो विलियम फ्रैंकलिन जो है जॉर्ज थॉमस का दोस्त था। ये जो जयपुर, बीकानेर, उदयपुर पर जो आक्रमण किया था जॉर्ज थॉमस ने, इसकी जानकारी जो है इसका ये दोस्त देता है। इसके दोस्त ने, जो विलियम फ्रैंकलिन था, इसके दोस्त ने एक बुक लिखी थी, मिलिट्री मेमोरीज
मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो इस बुक से जो है हमें जॉर्ज थॉमस के आक्रमणों की जो है जानकारी मिलती है। विलियम फ्रैंकलिन की बुक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो कि 1805 ईस्वी में जो है इन्होंने लिखी थी। तो ये जॉर्ज थॉमस के बारे में जो है कुछ बातें हो जाती है। इसके बाद जैसे बात करें कर्नल जेम्स टोड की, कुछ बातें कर लेते हैं। तो कुछ बातें जो है वो कर्नल जेम्स टोड की कर लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड जो है वो स्कॉटलैंड का जो है ये निवासी था। स्कॉटलैंड का जो है ये रहने वाला था। जैसे कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे 1818 में जो है वो अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो है वो तीसरा युद्ध होता है, और ये युद्ध जो है वो निर्णायक युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने जो है वो मराठों को बुरी तरह से जो है पराजित किया था। जब इस युद्ध में जब अंग्रेज जीत गए थे तो अंग्रेजों ने जो है वो राजस्थान की रियासतों के साथ जो है वो संधियां की थी, और इन संधियों को संभालने के लिए जो है वो राजस्थान में अंग्रेजों की तरफ से एक अधिकारी आया था पॉलिटिकल एजेंट बनकर, वो कर्नल जेम्स टोड था। तो सबसे पहले जो है ये पॉलिटिकल एजेंट बनकर जो है अंग्रेजों की तरफ से राजस्थान आया था। तो जैसे बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो इसे हम जो है वो राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहते हैं। इसके अलावा इसे जो है हम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। जैसे बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड जब राजस्थान आया तो इसे ये जो है अपने हमारे इतिहास में जो है रुचि आई, और इन्होंने जो है कई पुस्तकें भी लिखी थी। जैसे कर्नल जेम्स टोड ने जो है वो मुख्यतः 2 पुस्तकें लिखी थी। एक इसकी पुस्तक थी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो एक पुस्तक थी इसकी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसी किताब का जो है दूसरा नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। एनल्स का मतलब होता है इतिहास, और एंटीक्विटीज का मतलब होता है पुरानी चीजें। यहाँ कह देते हैं पुरातत्व। तो एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान ये जो है ये कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी। इसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसकी एक और, जो जब इंग्लैंड जा रहा था तो इंग्लैंड जाते समय कर्नल जेम्स टोड ने जो है तो एक किताब और लिखी थी, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो इसकी एक किताब और थी पश्चिमी भारत की यात्रा। जिसे बात करें कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड जब राजस्थान आया था तो इन्होंने जो है यहाँ पर एक अपना गुरु बना लिया था, यति ज्ञानचंद्र। और यहीं पर जो है ये रहने लग गया था कर्नल जेम्स टोड। तो ये कर्नल जेम्स टोड की जो है कुछ बातें थी। जैसे बात करें, इन्होंने राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था राजपूत या रायथान। तो ये कर्नल जेम्स टोड से संबंधित जो है बातें हो जाती है।